नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि बॉलीवुड की फ़िल्मों का मयार इतना गिर क्यों गया है और बॉलीवुड की फ़िल्में फ्लॉप क्यों हो रही हैं? धड़ाधड़ फ्लॉप ही नहीं हो रही बल्कि डिज़ास्टर जा रही हैं, तबाही के लेवल पर जा रही हैं और कहा तो ये जाने लगा है कि बहुत सारे बड़े-बड़े फ़िल्म मेकर अपनी फ़िल्म कंपनीज़ बेच रहे हैं और बहुत सारे फ़िल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ने तो अपने यूट्यूब चैनल्स खोल लिए हैं। अब आमिर खान ने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला है, आमिर खान टॉकीज़ जिसमें वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो इस तरह बॉलीवुड वालों को, फ़िल्म मेकर्स को क्यों ये लगने लगा है कि अब फ़िल्में बनाना घाटे का सौदा है और यूट्यूब चैनल खोलना ही बेहतर अच्छा उपाय है। तो इसके बारे में बात करेंगे अगर तो हमें यही पता लगता है कि बॉलीवुड की फ़िल्मों का मयार अब वो नहीं रहा है। जो फ़िल्में 60, 70, 80 या 90 के दशक में बनती थी, अगर 2000 के दशक की फ़िल्मों की भी बात करें, तो भी वो बहुत अच्छी फ़िल्में थी, बेहतरीन फ़िल्में बनती थी उस टाइम पे क्योंकि उस टाइम पे फ़िल्मों में टैलेंट को दिखाया जाता था, फ़िल्म में एक कहानी होती थी, फ़िल्म के कुछ गाने होते थे, जो दर्शकों को याद रहते थे। वो गुनगुनाते थे बाद में भी सिनेमाघरों से बाहर आकर भी। आजकल ना तो फ़िल्मों में उनको कहानी देखने को मिलती है, कहानी के नाम पे तो कुछ होता ही नहीं है। गाने भी ऐसे नहीं होते हैं, कोई एक आध गाना भी ऐसा नहीं होता है जो यादगारी हो, जो बाद में भी वो जाकर घर जाकर गुनगुनाएँ। डायलॉग्स किसी फ़िल्म की कहानी की जान होते हैं, डायलॉग्स फ़िल्मों में होते ही नहीं हैं यादगारी डायलॉग्स, वो डायलॉग्स जो लोग बाद में घर जाकर भी गुनगुनाएँ, याद करें, डिस्कस करें एक-दूसरे के साथ बैठकर। तो जब फ़िल्म में कुछ अच्छा होगा ही नहीं, तो माउथ पब्लिसिटी कहाँ से होगी? लोग नुक्कड़ चौराहे पर पहले बातें करते थे कि फलाँ फ़िल्म आई है, बहुत अच्छी है, देखनी चाहिए जाकर। अब ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो फिर लोग बातें ही क्या करेंगे? और दूसरी बात ये है कि बॉलीवुड फ़िल्मों में अब वल्गैरिटी इतनी बढ़ गई है कि अब तो माउथ पब्लिसिटी भी अगर करनी है, तो वो पॉज़िटिव नहीं नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं लोग, कि इतनी ज़्यादा बकवास फ़िल्में, वाहियात फ़िल्में बनाने लगे हैं बॉलीवुड वाले कि अब परिवार वालों के साथ तो फ़िल्म देखी नहीं जा सकती। हम अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ तो वो फ़िल्में देख ही नहीं सकते जो फ़िल्में ये बना रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का जो असर है वो बॉलीवुड की इमेज पर पड़ा है और बॉलीवुड की इमेज के साथ ही बॉलीवुड की जो फ़िल्में हैं वो भी जो है पतन की तरफ जानी शुरू हो गई हैं। अब दर्शक बॉलीवुड फ़िल्मों को देखना बिल्कुल पसंद करते ही नहीं हैं क्योंकि उनको लगता ही नहीं है कि परिवार के साथ देखने वाली फ़िल्में हैं। थिएटर्स में जाना तो दूर, वो तो अब टीवी के सामने भी आजकल की फ़िल्में देखना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि क्या पता किस टाइम पे कौन-सा सीन आ जाए और एक इंसान शर्म के मारे जो है पानी-पानी हो जाए। तो इस तरह बॉलीवुड की ये जो दुर्दशा है, इसका ज़िम्मेवार बॉलीवुड खुद ही है। जब नए टैलेंट को मौका नहीं देना है और घटिया जो बिल्कुल वाहियात स्टोरीज़ हैं, उन पर फ़िल्में बनानी हैं, जो हमारा कल्चर ही नहीं है, जो हमारा समाज ही नहीं है, जो हमारी सभ्यता ही नहीं है, उन चीज़ों को आप फ़िल्मों में प्रस्तुत कर रहे हैं और जो चीज़ हमारा सोसाइटी है रियल में, वो चीज़ आप नहीं दिखा रहे हैं। सिर्फ़ इमेजिनेशन और बड़े-बड़े एक्शन सीन्स ये नहीं रियलिटी तो नहीं नहीं है ये और ऐसी जब रियलिटी ही नहीं है तो फ़िल्म लोग क्यों देखेंगे? आज सलमान खान और शाहरुख खान जैसे बड़े फ़िल्म मेकर, फ़िल्म एक्टर बड़ी-बड़ी तरह का एक्शन करते हैं, लेकिन क्या रियल लाइफ़ में वो एक्शन है, एक्ज़िस्ट करता है? रियल में लाइफ़ में तो आप एक छोटी-सी धमकी से डर जाते हो, कोई गुंडा आपको देता है कि जान से मार देने की धमकी, तो उससे आप डर जाते हो। तो पब्लिक के सामने आप सिनेमाघरों में इतने बड़े-बड़े एक्शन करते हो, तो ये बात कहीं न कहीं दर्शकों को हज़म नहीं आती और ये सारी इलॉजिकल तर्कहीन बातें जो हैं, बॉलीवुड में जो है अब होने लगी हैं, जिसकी वजह से लोग दर्शक बॉलीवुड से दूर जाने लगे हैं। बेहतर यही होगा कि बॉलीवुड वाले इस बात को समझें कि अच्छी कहानी, अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छे डायलॉग, अच्छे गाने, अच्छे कलाकार लेकर आएँ, अच्छा सिनेमा लेकर आएँ, तभी दर्शक सिनेमाघरों में जाएँगे और उनकी फ़िल्में भी देखेंगे। आप फ़िल्मों में जो रियल सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, वो तो प्रस्तुत कीजिए। कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। अब फ़िल्में भी तो
समाज का दर्पण ही है, समाज को ही प्रस्तुत करती हैं, तो आप वो प्रस्तुत कीजिए ना जो रियलिटी है, जो रियलिटी ही नहीं है, जो इमेजिनेशन है, बिल्कुल फेक है सब कुछ, वो आप क्यों प्रस्तुत करते हैं? तो बेहतर होगा कि बॉलीवुड वाले ये समझें, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी और बॉलीवुड को ख़त्म होने से कोई नहीं बचा सकता। एट लीस्ट साउथ इंडस्ट्री है देखने के लिए लोगों के पास, तो लोगों के पास बेहतर ऑप्शन है जब वो फिर बेहतरीन तरफ जाएँगे, बेहतरीन ऑप्शन की तरफ जाएँगे, घटिया ऑप्शन की तरफ थोड़ी जाएँगे। तो ये बॉलीवुड वालों को समझने की ज़रूरत है।